Hello and welcome to MR classes, guys. So this is your seventh lecture. Okay, seventh or sixth, I don't know. Like it will be sixth lecture, I guess. Okay, lecture seven. Let it be. So this is your lecture seven, and the topic is integration by parts. Okay, integration by parts. Okay. अब देखो यहाँ पे ना एक डॉटेड हो जा रहा है, ये जो डॉट दिख रहा है ना ऊपर में, वो डॉट को कैसे इसको ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो सही है ना। अब देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लाइक हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या है, इससे रिलेटेड चीज हम लोग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, ओके। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज आवर टॉपिक ऑफ टुडेस वीडियो। सो इन दिस लेक्चर विल सी दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, सो देखो अब होता क्या है, लाइक इसमें मतलब अगर मैं दो फंक्शन लेता हूँ, लेट, दिख रहा है ना तुम लोगों को, लेट एफ ऑफ एक्स एंड g of x be टू डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया। ठीक है, ये सर नो, सही है यहाँ तक। अब तुमको क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें बोला जाए कि यहाँ पे तुम लोग क्या करो, एफ ऑफ एक्स इनटू मल्टीप्लाइड है, ठीक है, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो अब तुम लोग क्या करोगे इस केस में, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाइड और इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तब तुम याद करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। ठीक है, यस और नो, समझ आया इतना। तो अब इसको करने का एक प्रोसीजर, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसको तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला ऑफ कोर्स याद तो रखना ही पड़ेगा, सही है। अब देखो इसका रूल क्या बोलता है पता है, हम लोग जब जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, हम लोग आईलेट, तुम लोग सुनने होंगे, आई लेट, LATE, सही है। अब देखो अब इसका भी क्या रोल है, मतलब हम लोग क्यों इस टाइप का इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं, लाइक इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ही आइलेट क्यों आ रहा है, हम लोग ये भी देखेंगे, ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो अब क्या सीन है, सुनो, जब भी तुम इसका इंटीग्रेशन करने जाओ ना, तो इसमें तुमको पहले फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, सिंस यहाँ पे दो फंक्शन का बात कर रहे हैं हम लोग, तो तुमको ना यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसी को बोलना पड़ेगा, किसी को सेकंड फंक्शन बोलना पड़ेगा, और उसी के बेस में ना तुम्हारा फॉर्मूला है। ठीक है, सपोज इन दिस केस एफ ऑफ एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ, और जी ऑफ एक्स को मैं क्या करता हूँ, सेकंड फंक्शन मानता हूँ। ठीक है, क्लियर है इतना। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि देखो इसका इंटीग्रेशन करना है ना, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू जी ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, मैं बस फर्स्ट सेकंड करके लिख देता हूँ, या एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जो भी लिख देता हूँ, तुम लोग समझ लेना। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन तो तुम्हें पता है कि एफ ऑफ एक्स को बोल रहा हूँ, और सेकंड फंक्शन पता है कि जी ऑफ एक्स को बोल रहा हूँ, मतलब एफ ऑफ एक्स लिखा मतलब फर्स्ट फंक्शन फॉर्मूला में। ठीक है, तो मैं क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, समझ में आया ना, सेकंड फंक्शन। चीज क्लियर है, यस और नो। अब इंटीग्रेशन देगा तो मुझे dx देना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है ना, इंटीग्रेशन dx, क्लियर है इतना। फिर फॉर्मूला क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, या डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, फिर क्या है, वापस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। अब देखो यहाँ पर ना तुम्हारा ये अब तुम्हें पता है कि हर एक इंटीग्रेशन में dx तो रहता ही है, ये सुनो। तो इस इंटीग्रेशन के लिए ये dx हुआ, ये वाला। अब ये भी तो इंटीग्रेशन है, तो इसके लिए एक dx डालना पड़ेगा तुमको, जो कि मैं, ठीक है, जो कि मैं डाल रहा हूँ, ये इसको थोड़ी इरेज करने दो। समझ में आया कि नहीं आया, मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला चीजें याद रखना है। देखो फॉर्मूला तुमको याद रखना ही है, फॉर्मूला के बिना नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना। अब तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा होल dx। चीज क्लियर है। तो अब तुम अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहते हो, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करने बोला dx, फॉर्मूला क्या है इसके अकॉर्डिंग, बस फर्स्ट सेकंड के हिसाब से याद रख लो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, वापस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। चीज क्लियर है सुनो। देखो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया बताओ। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये हो गया सेकंड फंक्शन dx, फिर ब्रैकेट, ये हो गया dx। चीज क्लियर है। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया तुम्हारा, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन। ठीक है,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला है। अब देखो ये आइलेट का हिसाब क्या है, आइलेट का क्या रोल है, सिंपल है। आइलेट है ना, हम लोग कोई भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन मेंशन करते हैं। मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन या जी ऑफ एक्स को सेकंड फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्यों बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ। आइलेट नाम है, पिछले वीडियो में भी बताया था, फुल मतलब बता दिया था कि आई क्या है, एल क्या है, टी क्या है, टी क्या है, ई क्या है, ठीक है। तो अब मैं तुमको बताता हूँ। चलो ठीक है, अब देखो आइलेट क्या है, व्हाट इज दिस आइलेट। अगर मैं आइलेट का जिक्र करूँ, ILATE, अब देखो इसके अकॉर्डिंग ना हम लोग फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन मेंशन करते हैं। चीज क्लियर है, ऐसा नो। हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेंगे, सेकंड फंक्शन किसको बोलेंगे, ये आइलेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो ये इजी है। अब देखो ये क्या है, आई फॉर क्या होता है, इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चीज क्लियर है, ऐसा नो। एल फॉर क्या होता है तुम्हारा, लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। समझ में आ रहा है, ऐसा नो। ए फॉर क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ओके, ये सर नो। टी फॉर क्या होता है तुम्हारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो चीजें समझ आना चाहिए। ई फॉर गेस करो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, फंक्शन। अब तुम लोग पूछोगे लाइक ये हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग क्लास में पढ़े हो, तो तुमको पता है ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग क्लास 11 में पढ़े हो, लॉगरिथम भी क्लास 11 में टर्म तो आ ही गया था। अलजेब्रिक बचपन से पढ़ रहे हो, और एक्सपोनेंशियल ई टू पर एक्स। तो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब कैसा दिखता है। तो तुम्हारा ये जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा दिखेगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसा दिखेगा। और लॉगरिथम मतलब लॉग यूज हुआ होगा, लॉग एक्स, लॉग टू एक्स, जो भी, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ कैसा दिखेगा। अलजेब्रिक में देख लो तुम्हारा कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी ऐसे करके, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसा दिखेगा। और ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें बताइए साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक है। क्लियर है, मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल में ई टू पर एक्स, समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा पहचानने के लिए। अब देखो, जैसे अब तुम्हें दो फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, जो तुम्हें तुम्हें दो फंक्शन दिया है। एक फंक्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, चलो तो हम लोग मेंशन करते हैं। तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है कि तुम ले लो log x, ले लो, तुम्हें एक log x फंक्शन दिया हुआ है, एंड तुम्हारा दिया हुआ है सपोज tan x दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम इस ये दोनों फंक्शन में से तुम किसको फर्स्ट फंक्शन लोगे, किसको सेकंड फंक्शन लोगे, वो इसके हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो पहले आता है, देखो लॉग और टेन है, टेन क्या है तुम्हारा, टेन एक्स जो है तुम्हारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया लॉगरिथमिक। चीज क्लियर है, लॉग फंक्शन ले लो अभी फिलहाल के लिए, लॉग फंक्शन, ठीक है। अब तुम देखो इसके हिसाब से लॉग पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, कौन सा पहले आता है। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे देखो लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आ रहा है, ये सुनो, ये पहले आ रहा है, फिर इसके बाद ये टी आ रहा है। तो तुम क्या करोगे, लॉग को फर्स्ट फंक्शन लोगे, एंड tan x जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको सेकंड फंक्शन लोगे, और फिर क्या करोगे, इसको तुम क्या करोगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देना। ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है बस, ठीक है ना। चीज क्लियर है, सुनो। अब देखो, अब एक क्वेश्चन लेके मैं तुमको सॉल्व करता हूँ एंड तुमको समझाता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन ले लो तुम, सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लो। अब देखो और एक चीज क्या है पता है, like, तुम लोग ना सारा जो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहा है ना, तुम उसको ये नहीं कर सकते। लाइक तुम लोग बोलोगे, जैसे अब तुम्हें बोलो, तुम लोग, जैसे मैं तुमको बोल दिया कि अब जो भी दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पर dx है, तो सबके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब सारा फंक्शन का प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको याद रखना। अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ठीक है, रूट एक्स साइन एक्स, ये जो रूट एक्स साइन एक्स है ना, अगर तुमको ये दिया ना, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ऐसे, ठीक है। चीज क्लियर है, इससे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, या बोलो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जिसका डेरिवेटिव करूं तो मेरा ये रूट एक्स साइन एक्स आए। चीज क्लियर है। ऑफ कोर्स मैं तुमको क्या बोला कि हम ऐसा दो फंक्शन लेते हैं जो डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, ये सर नो, और फिर उसका प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन मतलब लिए ना हम लोग, यहाँ पर जो हम लोग मल्टीप्लाई किए, जो प्रोडक्ट किए यहाँ पर, बट ये जो ये पूरा के लिए ना, हमारे पास एक ऐसा भी मतलब कोई भी फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएबल ये आता हो, जिसको डिफरेंशिएट करने से ये आता हो। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया।
तो ये एक एग्जांपल है जिससे ये क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं होगा, समझ में आया, मतलब इसका इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है। समझ में आया, चीज क्लियर है, ये सर नो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब ये मेथड वर्क नहीं करेगा, बोलने का मतलब है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब वर्क नहीं करेगा इसमें। क्लियर है? अब देखो, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ और तुमको समझाता हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनना और समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, ये सुनो। तो अब देखो, लाइक, अब एक क्वेश्चन है, सुनो ध्यान सुनना। अब एक x cos x ले लेते हैं, ठीक है? तो तुम्हें दिया हुआ क्वेश्चन में कि x cos x का इंटीग्रेशन करो। तुम्हारे दिमाग में आइलेट तो है ऑलरेडी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए। अब देखो, जो भी क्वेश्चन दिया होगा ना, तुम उसको आई मान लेना, नाम दे देना आई, आई, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर cos x है। x होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ये एक ये दिया हुआ है, और cos x होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक? सॉरी। अब a पहले आता है या t पहले आता है? ऑफ कोर्स a आता है, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया? ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये मेरा सेकंड फंक्शन हो गया। चीज क्लियर है? सुनो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन लिखा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ, उसको ध्यान दो। फर्स्ट फंक्शन लिखा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्लियर है? सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या x है, फिर वापस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो, ये जो होता है ना, ये जो यहाँ पे होता है, ये इसके बाद ये पूरा एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है? अब फिर तुम्हें पता है कि ये इंटीग्रेशन के लिए, देखो ये इंटीग्रेशन के लिए dx है, अब ये इंटीग्रेशन के लिए तो एक dx होना चाहिए ना, तो ये dx हो गया। चीज क्लियर है? सुनो, तो ये हो गया, फॉर्मूला में डाल दिया, अब बस सॉल्व कर दो, ठीक है? सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये x रहा, ये cos x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है कि sin x होता है, ठीक है? अब यहाँ पे प्लस सी वगैरह मत डालना, एक ही बार लास्ट में डाल देना, ठीक है? तो ये हो गया cos x का इंटीग्रेशन, sin x हो गया। देखो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया माइनस, अब हो गया, देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है? यहाँ पे ये इंटीग्रेशन लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया, और cos x का इंटीग्रेशन तो होता है, पता है कि sin x हो गया, ठीक है? sin x, और ये हो गया तुम्हारा, लाइक 1 इंटू साइन एक्स, तो तुम्हारा साइन एक्स ही होता है, तो तुम इसको यहाँ पर इरेज कर सकते हो। चीज क्लियर है? ये सब मैं क्यों किया समझ में आया कि 1 इंटू साइन एक्स तो वापस साइन एक्स ही होता है, तो इसीलिए मैं साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको भी तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो इसको भी करते हैं सॉल्व। तो ये जो है क्या, एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, एंड लास्ट में प्लस सी डाल दो, कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। चीज क्लियर है? सुन, ये देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos x प्लस सी हो गया। देखो, तुम लोग को समझ आया कि नहीं आया, तुम लोग बताओ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चीज क्लियर है? सुनो, अब देखो, यहाँ पे कहीं भी दिक्कत है तो तुम बता सकते हो, कि मतलब कोई स्टेप समझ ना आया हो तो कमेंट कर सकते हो आराम से, ठीक है? क्लियर है इतना? अब देखो, अब नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं तुमको लेता हूँ log x, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? log x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो तुम्हारा ना, देखो जैसे अगर तुम्हें बोल देना कि सिंपली log x है, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? तो देखो, log x के लिए ना तुम लोग को यहाँ पर ना बाई पार्ट्स ही यूज करना पड़ेगा। अब तुम लोग बोले कि यहाँ पर बाई पार्ट्स कैसे यूज करे, जबकि मेरे पास यहाँ पर तो है ही नहीं, एक ही फंक्शन दिख रहा है, समझ में आया? तो तुम लोग क्या करोगे, एक, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू लॉग एक्स। ये सुनो, बोलो, ऐसे तो लिख सकते हैं, मैं लॉग एक्स को 1 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं। अब इसके बाद तुम क्या करो, यहाँ पर बाई पार्ट्स डाल लो, ठीक है? चीज समझ आया कि नहीं आया, बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, आईलेट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं आई लेट। अब तुम लोग सोचोगे कि मेरा यहाँ पर एल लॉग तो चलो ठीक है, लॉग तो है, बट ये 1 क्या है? ऑफ कोर्स अलजेब्रिक में आएगा। देखो, इनवर्स में तो आ नहीं सकता, ट्रिग्नोमेट्रिक में आएगा नहीं, एक्सपोनेंशियल में नहीं आएगा, तो तुम लोग अगर पता नहीं है तो तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो, बट अलजेब्रिक में आता है, ठीक है? ठीक है ना? समझ में आया ना? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है? चीज क्लियर है? ये सुनो, अब देखो, सिंपल सा बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा 1 डॉट लॉग एक्स, अब तुमको किसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ा, लॉग एक्स को तुम फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसको तुम फर्स्ट फंक्शन माने, इसको तुम सेकंड फंक्शन माने। चीज क्लियर है? अब यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, लॉग एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सब लो, माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। चीज क्लियर है? सुनो, बोलो समझ आया कि नहीं आया, इतना जितना बताया मैं। अब नेक्स्ट क्या है पता है, अब सिंपल सॉल्व कर दो। अब सॉल्व ही करना है, इसको आई नाम दे देना तुम लोग पहले से। ठीक है, क्यों नाम देना वो भी आगे बताऊंगा क्यों नाम देना है। अब देखो log x, वन का इंटीग्रेशन तुमको पता है कि x होता है, इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और वन का इंटीग्रेशन x होता है। चीज क्लियर है? और ये dx इसका, ये इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब देखो ये x कर दिया, ऐसा ना x कर दिया। अब बच गया जो, लिख उसको सॉल्व कर। देखो ये log x है तो इसको x पहले लिख लो कि अच्छा दिखे। ठीक है, log x माइनस, यहाँ पर तो सिर्फ वन बचा, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो log x का इंटीग्रेशन तुम लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो कि x log x माइनस x, और प्लस ये तो तुमको पता है देना ही होता है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तुम लोग वो देखो ना। अब ऐसे करके अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाए तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, x e टू द पावर x dx। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब तुम खुद सोचो कि इसको कैसे करेंगे, x e टू पावर x। अब तुम लोग ना वीडियो को पॉज करो और इसको करो, सॉल्व करो। सेम है, आइलेट, देखो ILATE आइलेट। तुमको देखना पड़ेगा x क्या है, अलजेब्रिक है। ई टू पर x क्या है, एक्सपोनेंशियल है। पहले ये आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन, फिर बाद में ये आता है मतलब इसको सेकंड फंक्शन। चीज क्लियर है? सुनो, अब आता है फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब क्लोज करके वापस dx। चीज क्लियर है? सुनो बताओ, इतना समझ में आया? अब देखो इज इक्वल्स टू x e टू पर x का इंटीग्रेशन e टू पर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, और e टू पर x का e टू पर x ही होता है। चीज क्लियर है? और तुमको पता है e टू पर x इंटू 1 क्या होता है, e टू पर x होता है, इसलिए मैं इसको चाहूँ तो मिटा सकता हूँ। चीज क्लियर है? सुन लो, तो बच गया क्या यहाँ पे, e टू पर x dx। समझ में आया? अब सिंपल सॉल्व कर लो, x e टू पर x माइनस e टू पर x का इंटीग्रेशन e टू पर x होता है एंड प्लस c। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ तुम लोग। अब ऐसे करके ही ना तुम लोग अब आगे बढ़ सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब तुम लोग एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगे तुम लोग को, कि अब देखो यहाँ पे तुमको बोला गया है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है तुम्हारा, x साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब तुम सोचो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, क्या करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे सॉल्व होगा। सिंपल सा बात है, तुम चाहो ना इसको, देखो तुम्हें सिंपल सोचना पड़ेगा कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड फंक्शन होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली ये बताओ किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे या किसको सेकंड फंक्शन मानोगे। अब देखो यहाँ पर ILATE। अब थोड़ा सा इसको ना समझाने के लिए मैं थोड़ा ये करता हूँ। देखो अब तुम लोग ना यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, जो भी एक्स वाला टर्म है, ये देखो ये वाला। ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा ग्रीन वाला क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये जो तुम्हारा लाइक ब्लू वाला है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो तुम किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, किसको सेकंड फंक्शन मानोगे, ये तुम सोचो इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तुमको पता है कि आई क्या हो जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट फंक्शन होगा क्योंकि इनवर्स वाला है, आई फॉर इनवर्स। और अलजेब्रिक तो बाद में आता है, ये अलजेब्रिक ये वाला है। ठीक है, ए फॉर अलजेब्रिक। क्लियर है? तो फर्स्ट फंक्शन में मैं क्या रखा, फर्स्ट फंक्शन को मैं क्या माना, साइन इनवर्स एक्स माना मैं फर्स्ट फंक्शन को। ठीक है, और मैं सेकंड फंक्शन को क्या माना, सेकंड फंक्शन को मैं माना क्या, ये रुको, ये सेकंड फंक्शन को मैं माना एक्स बाई, ठीक है, सेकंड फंक्शन मेरा क्या है, एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चीज क्लियर है सुन। अब सिंपल, अब सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो इन द सेंस फॉर्मूला में डाल दो, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो माइनस होता है ये चीज दिमाग में डालो, इंटीग्रेशन ऑफ
देखो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या था मेरा, साइन इनवर्स एक्स था ना, तो यहाँ पर लिख दो साइन इनवर्स एक्स। चीज क्लियर है ये, सुनो, साइन इनवर्स एक्स और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 - x²। ठीक है, चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, रुको, ये 1 - x² तुम लोग सॉल्व कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। ये रूट ओवर है, रूट ओवर छोड़ना नहीं है, बहुत बार भूल जाते हैं लोग, ठीक है। और ये होल इंटू dx। चीज क्लियर है। अब बस सॉल्व कर दो, बस इतना क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो ये साइन इनवर्स एक्स रहा, अब इसका इंटीग्रेशन ना, देखो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये तुम्हें इधर भी मिलेगा, ठीक है, यही सेम इंटीग्रेशन तुम्हें इधर भी मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, पहले ना इसको इक्वेशन 1 लिख दो, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर दो और तुम वापस इसमें पुट करके वापस सॉल्व कर दो। बोलने का मतलब क्या है कि ये तुम कंफ्यूज ना हो ताकि, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको मैं I1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं I1 नाम दे देता हूँ। सेम ही ये और ये तो बिल्कुल सेम है, तो इसका अगर इसको I1 दे रहा तो ये भी तो I1 ही हुआ ना, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, I1 सॉल्व कर रहा हूँ। I1 मेरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मेरे को वापस लेना पड़ेगा तो मैं बड़ा हो जाएगा। मैं सिमिलरली इसका आंसर निकाल के मैं यही पुट कर दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। 1 - x² dx। अब इसको करने के लिए सॉल्व, यहाँ पे लाइन दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो लेट 1 - x² को मैं t माना, ठीक है। तो इसको अभी करोगे डिफ्रेंशिएट तो क्या जाएगा, 2x इज इक्वल टू dt/dx, ये सुन लो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला dx इज इक्वल टू डी माइनस dt/, ठीक है, समझ में आया, -dt/2x, ये सुनो, -dt/2x। चीज क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तुम्हें पता है ये चीज कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पीछे डिस्कस किए हैं। तो ये देखो, ये 1 - x² को t लिया है, तो यहाँ पर t डाल दो, √t हो गया। और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया, dx का वैल्यू हो गया -dt/2x। चीज क्लियर है। ये x और x कट गया, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए 1/2 यहाँ पर जो है इसको बाहर फेंक दो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो ये जो माइनस है, माइनस को बाहर फेंक दो। अब ये टी टू द पावर क्या हो गया, टी टू द पावर -½ हो गया, ठीक है। मतलब ऊपर ले गया ये √t को, ठीक है, ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल है, क्या करना पड़ेगा। अब देखो तुमको पता है कि ये -½ तो बाहर रहेगा, अब ये x⁴n का फॉर्मूला डाल दो, तो ये जो है क्या, टी टू द पावर -½ + 1, और जो ऊपर होता है वो नीचे भी होता है, मतलब -½ + 1। चीज क्लियर है, सुनो, इतना समझ में आया क्या बोला मैं, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, देखो ½ + 1 मतलब 1 में हाफ हटाओगे तो हाफ बचेगा, और इधर भी हाफ बचेगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि तुम लोग एक कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जगह तुम्हारा क्या, टी टू द पावर 1½ और नीचे भी हाफ होगा, ठीक है। अब देखो ये हाफ और ये हाफ कट जाएगा, काट सकते हैं डायरेक्टली। तो बचेगा क्या मेरा, -√t, -√t। अब -√t जो पता है ना, तुमको पता है कि ये -√* क्या हो जाएगा, टी को क्या लिया था मैं, 1 - x² लिया था, तो देखो 1 - x²। चीज क्लियर है, ये हो गया आंसर इसका। माइनस क्या हो गया, ये माइनस है, भूलना मत इसको, ठीक है। अब ये हो गया। अब तुम जहां इसका तो आंसर निकाल दिया ना बॉक्स का, तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, ठीक है। चीज क्लियर है, पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्लियर है। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वी गेट क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, प्रीवियस पेज खोलते हैं। अब क्या है, देखो साइन इनवर्स, अब इसका आंसर लिख देंगे -√1 - x², साइन इनवर्स x ना, देखो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इंटू, इंटू में था ना, -√1 - x² रहा। क्लियर है, देख लो तुम लोग, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। -√1 - x² यहाँ पर डाले बॉक्स की जगह पे, फिर माइनस है, फिर से माइनस डाल दो, ठीक है, माइनस डाले, इंटीग्रेशन ऑफ। अब डेरिवेटिव किसका करना था, उसको कर दो डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव किसको करना है हमें, साइन इनवर्स एक्स को ना, रुको प्रीवियस पेज कहाँ गया, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तुमको पता है, रूट ओवर क्या होता है, 1/√1 - x² होता है, 1/√1 - x² होता है, ये पता है। ये किसका होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, कर दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा इंटीग्रेशन है, ये क्या है इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर निकला है ये वाला, ठीक है। तो इसको डाल दो, क्या डालना है,
माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डालना है। अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, कट गया, और यहाँ पर dx समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, इसको ना पहले लिख दो, तो माइनस, देखो माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जाके साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है, मतलब बस वो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ये माइनस माइनस रहा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया यहाँ पे, ये जो माइनस है ना, ये माइनस जो है इसको बाहर फेंक दोगे तो प्लस बच जाएगा, और यहाँ पे 1 dx। चलो और एक स्टेप बढ़ा दिया ना, तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये प्लस a1 का इंटीग्रेशन x होता है एंड प्लस सी। चीज क्लियर है सुनो, ये हो गया आई का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये हो गया तुम्हारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो तुम लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस तुम लोग वो बताओ कि हाँ मतलब तुम लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन आए तो। क्लियर है ये सुनो, बताओ, इसमें कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो आराम से, फ्री टू आस्क ना। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, जैसे अब तुम लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है इसलिए तुम लोग को बोलोगे तुम लोग खुद से ट्राई करो। सिंपल है, मैं तुमको हिंट दे देता हूँ, यूज आईलेट, ठीक है, टू चूज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। देखो सिंपल सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ये है और ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब तुमको पता चल गया फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, फॉर्मूला डालो, सॉल्व करो, खत्म। ठीक है, ये तो तुम लोग करोगे क्वेश्चन। अब देखो, अब आते हैं हम लोग नया टाइप में। अब जैसे अब तुम लोगों को पूछा जाए ना, इंटीग्रल, इंटीग्रल ये टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम क्या है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ऑफ द टाइप। अगर तुम्हें किस टाइप का दिखेगा तो ये करोगे इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ द टाइप अगर ऐसा दिखे, कैसा दिखे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स होगा और प्लस इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। इस टाइप का अगर होगा तो वो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं अभी। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अगर जब भी इसका होगा ना ऐसे, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। अगर जब भी तुमको ऐसा इंटीग्रेशन देना, इस फॉर्म में देना, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ई टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। समझ आया क्या बोलना चाहता हूँ। अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, मस्त वाला एग्जांपल ले लो। अब सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये ई टू पावर एक्स है, ठीक है। तुम यहाँ पे कोई भी फंक्शन लो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुमको एक काम करता हूँ मैं, चलो एक साइन एक्स ले गया फंक्शन, साइन एक्स में फंक्शन लिया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स लिया, और प्लस करके मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर जो फंक्शन लूंगा उसका यहाँ पर उसका डेरिवेटिव रहा, और ई टू पर एक्स बाहर रहा, इस फॉर्म में रहा, तो उसका आंसर डायरेक्टली ये हो जाएगा। क्लियर है, तो बोलने का मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। अगर ऐसा रहा, मतलब ये क्वेश्चन दिया है तुम्हें कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो इस टाइप से, ये टाइप है, अगर इस टाइप का दिखा तो इसका आंसर ऐसे डायरेक्टली लिख दोगे। तो ई टू पर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तुम्हें दिख रहा है कि ये ई टू पर एक्स है, यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर उसका डेरिवेटिव है, तो इस टाइप का हो गया। तो इसका आंसर क्या होता है, ई टू पर एक्स तो रहता है, और जो फंक्शन लेते हैं, फंक्शन किसको लेते हैं, साइन एक्स को लेते हैं, तो ये साइन एक्स प्लस, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है ये सुनना, समझ आया कि नहीं आया बताओ। कोई भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। तो अब आते हैं करके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस तुम लोग वो बताओ। अभी ये क्वेश्चन एक मस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तुम्हें बोला है कि हम लोग वही उसी टाइप का देख रहे हैं, फाइंड, ये दो क्वेश्चन है, ई टू पावर एक्स। देखो बोर्ड्स में डायरेक्टली दे सकते हैं कि ए करो, अब जिसको तरीका पता है तो उसको तो वो तो कर देगा, बाकी जिसको नहीं पता वो तो फंस जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा dx। चीज क्लियर है इसमें। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ई टू द पावर एक्स। अब देखो बहुत सारा, अब इसको जब कराऊंगा ना तुमको मैं बताऊंगा। ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है। देखो 1 का आंसर क्या होगा, आंसर 1। अब तुम्हें दिख रहा है ये क्लियरली माय भाई, tan इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तुमको यहाँ नहीं दिख रहा है ये, अगर तुम इसको ई टू पर एक्स रहा, ये तुम्हारा, अगर तुम ये tan है, ठीक है, tan मतलब माइनस का समझना। अगर तुम इसको एफ ऑफ एक्स मानते हो, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यही होता है, ये एफ डैश एक्स बन गया, और ये ई टू पर एक्स ऑलरेडी है, तो इसका आंसर डायरेक्टली बोल दो कि ये ई टू पर एक्स और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स मेरा एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये प्लस सी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्म में दिया है तो ई टू पर एक्स लिख दो, एफ ऑफ एक्स लिख दो, प्लस सी कर दो, आंसर हो जाए।
मैं कर दिया, ठीक है, क्लियर है, यस और नो बताओ। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अब जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें ना दिख रहा है यहाँ पे, तुम्हें ये देखो बीच में प्लस दिख रहा है ना यहाँ पे, तो तुम्हें यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रहा प्लस, तो तुम्हें ना बनाना पड़ेगा। तुम क्या करो, इस फॉर्म में बना दो। बना दो मतलब ई टू पर एक्स दिखेगा, फंक्शन दिखेगा, उसका डेरिवेटिव दिखेगा, बीच में प्लस साइन होगा, ऐसे करके बना दो, ठीक है। अब बनाने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ ना। देखो सिंपल है। अब तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है, तो तुम्हें पता है कि ई टू पर एक्स तो चाहिए हमें। हमें तो ई टू पर एक्स चाहिए, तो ई टू पर एक्स जो इसका यहाँ पे दिया हुआ है इसको रख दो बगल में। अब तुम यहाँ करो ब्रैकेट डाल दो यहाँ पे। अब यहाँ पे ना दो फंक्शन को ऐड करके लिखते हैं हम लोग, सिंपल से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है। अब मैं खुद से क्या करूंगा, यहाँ पे -1 +1 करूंगा। बोलने का मतलब है कि -1 और +1 किया, चीज क्लियर है। अब क्यों किया मैं ये भी बताऊंगा, रीजन डोंट वरी, हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा कर सकता है ना, ये चीज तो चेंज नहीं किया तो कट जाएगा, तो वापस यही आ जाएगा, क्लियर है। और ये बाई x+1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। क्या हर एक स्टेप समझो क्या किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ई टू पर एक्स, अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि सिंपल तुम क्या करो, ये ना एक्स स्क्वायर माइनस को सेपरेट कर लो। अब क्यों करोगे मैं वो भी रीजन बताऊंगा, डोंट वरी। अब तुमको एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो एक रीजन है, ठीक है। अब क्यों करें नीचे में भी यार बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, डोंट वरी। अब यहाँ पे आ जाए क्या, 1+1 इसको एज इट इज रख दो, ये +1+1। समझ में आया क्या करने बोला अब तक? हर एक स्टेप को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। हर एक स्टेप समझाया जाएगा तुमको। अब देखो सिंपली तुम क्या करो पता है, अब ये तो ये 1+1 2 हो गया, और इसको सेपरेट कर दो। बोलने का मतलब ये है कि ये ई टू पावर एक्स है, इसको ब्रैकेट में छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग अलग कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग कर दिया, डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिया दोनों में, दोनों को दे दिया डिनोमिनेटर। अब देखो वापस ये 1+1 2 हो गया, तो 2 लिखा बाई, अब यह x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तुम बोलोगे ये किया क्या हूं मैं, क्यों किया, ये चीज सब पता चलेगा तुमको, डोंट वरी, सब पता चलेगा, ठीक है। अब ये चीज कर सकते हैं ना मेरे भाई। अब a+b/c है, तो इसको मैं a/c प्लस b/c लिख सकता हूँ ना, ये तो लिख सकता हूँ, बस वही लिखा हूँ। अब क्यों किया हूँ ऐसे, अब बता रहा हूँ रीजन। मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि इस फॉर्म में बनाना है, क्लियर है। तो उस फॉर्म में बनाने के लिए किया अपन, समझ में आया ना। हर एक चीज समझोगे, बस ध्यान ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर करियर, ठीक है। अब देखो अब सिंपल है कि अब तुम इसको ना यहाँ पे देख सकते हो कि इंटीग्रेशन ई टू पर एक्स। अब ये इसमें अगर फॉर्मूला डालोगे तो a+b a-b फॉर्मूला नहीं होता है। ये इसको वन वन को वन स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। a+b a-b, ठीक है, ये बाई x+1 का होल स्क्वायर है, क्लियर है। ये हो गया, कट गया कट गया, क्लियर है। प्लस 2 बाई, समझ में आया, x+1 का होल स्क्वायर। अब dx समझ में, इतना क्लियर है। तब इसका आगे मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, मैं मेंशन करके कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका आंसर तो यहीं पे था, बट इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब बचा क्या हमारे पास, ई टू पर एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट x-1/x+1 यहाँ बचा, एंड प्लस 2/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। अब dx, अब जो बना है ना, अब ब्रो बता रहा हूँ कि इसको तुम अगर डेरिवेटिव करोगे, मतलब इसको अगर तुम फंक्शन मानते हो और इसका डेरिवेटिव करते हो, तो तुम्हारे पास ये आएगा। अब मैं तुमको करके दिखाता हूँ। अगर मैं f ऑफ x को x-1/x+1 लूँ, और मैं क्या करूँ, डेरिवेटिव करूँ, ठीक है। अब डेरिवेटिव करूँ इसका f ऑफ x का, अगर मैं यहाँ से f डैश x निकाल रहा हूँ, ठीक है। f डैश x निकालने का तरीका क्या, u बाई v लगा दो, u का डेरिवेटिव 1, ठीक है। देखो u तो एज इट इज रखते हैं, v का डेरिवेटिव करते हैं ना, नहीं नहीं, देखो u का डेरिवेटिव करते हैं, v को एज इट इज रखते हैं। तुम अगर u बाई v का रूल पता है, फिर माइनस, क्लियर है ना, फिर u का एज इट इज रख देंगे, और v का डेरिवेटिव करेंगे, तो v का डेरिवेटिव तो 1 ही हुआ, क्लियर है। एंड तुम्हारा नीचे वाला का स्क्वायर होता है। समझ में आया नहीं आया बताओ। बोलने का मतलब क्या है, u बाई v का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, तब तुम लोग कर पाओगे, सिंपल है। u का डेरिवेटिव v एज इट इज, माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव बाई v का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, ठीक है, u बाई v मतलब फ्रैक्शन फॉर्म का। अब तुम देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये x+1 आया ऊपर में, फिर माइनस एक्स, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, +1 हो जाएगा, और ये बाई x+1 का होल स्क्वायर, चीज क्लियर है।
ये x और x कट गया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2/x+1 का होल स्क्वायर। मतलब मेरा एफ डैश क्या आ गया, एफ डैश एक्स क्या आ गया ये। मतलब अगर तुम इसको, ये पार्ट को अगर तुम एफ ऑफ एक्स मानते हो ना, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव ये है एफ डैश एक्स। और तुमको पता है क्लियरली ये फार्मूला नहीं पता तुमको? ये देखो, अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, इसका एफ डैश एक्स है, बाहर में ई टू पावर एक्स है, बीच में प्लस है, और इस टाइप का इंटीग्रेशन दिखाओ तो ई टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी कर दो, वो आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर आ गया ई टू पावर एक्स और इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। चीज क्लियर है सुन, आप प्लस सी लिख दो तो ये हो गया आंसर कंप्लीट है। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं। अब तुम लोग क्या करो, एनसीईआरटी बुक निकालो, हर एक क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, तो आराम से कर पाओगे। उसके बाद आरटी आरटी शर्मा के एग्जाम्पल्स कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक ये वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ठीक है। और नया टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी अभी से हम लोग अभी से जो भी पढ़ रहे हो ना, वो सारा सोच लो कि एग्जाम के रिलेटेड ही है, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।